हेलो जी, नमस्कार। तो अभी मैं नदी के किनारे हूँ और यहाँ पे मैं कूड़ा उठा रही हूँ। तो जितने भी लोग यहाँ पे खाने पीने आते हैं, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते। लोग क्या करते हैं कि खाते हैं तो सीधे नदी की तरफ इतना कूड़ा यहाँ पे इन्होंने फेंका है। कम से कम एक गार्बेज बैग मैंने भर दिया है। तो अभी भी मैं यहाँ पे कूड़ा ही उठा रही हूँ। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं या फिर आएंगे कभी हिमाचल कुल्लू कहीं भी आप घूमने जाते तो हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए कि कूड़ा हमें हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। क्योंकि लोगों की आदत मैंने देखी कि खाते हैं वहीं पे वो इसके कागज़ फेंक देते हैं या फिर रैपर फेंक देते हैं। जैसे अगर हम आइसक्रीम जब भी किसी को दे दें तो हम लोगों का पहली बात यही हम बोलना होता है कि आप लोग जो है खाने के बाद जो है कूड़ा डस्टबिन में ही डालना। पर फिर भी कहीं जैसे अगर बच्चों को आप बचपन से ही सिखाएंगे कि कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए तो वो क्यों बाहर फेंकेंगे। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि बिना बोले ही डस्टबिन में डाल देते हैं, पर हर किसी की आदत एक जैसी नहीं होती। और वो लोग क्या करते हैं कि खाया और आइसक्रीम के कागज़ बाहर, फिर हम लोगों को बार बार बोलना पड़ता है उन लोगों की डस्टबिन में डालो या फिर आप इसको अभी उठाओ। और टेबल पे फेंक देते हैं, हवा यहाँ पे चलती है, हवा से ही वो नीचे की तरफ चले जाता है नदी की तरफ। और कई तो फेंक कर ही करते हैं। जैसे बॉटल यहाँ पे पानी की है तो पानी पिया ये नदी की तरफ। मैं दिखाती हूँ अभी मैंने कितना ही कचरा इकट्ठा किया और कहाँ यार कैसी सिचुएशन है यहाँ पे। आधे ज़्यादा तो मैंने उठा भी दिया है। तो अभी इतना कचरा तो मैं इकट्ठा कर चुकी हूँ। जैसे मुझे यहाँ से अभी ये कचरा इकट्ठा करना है, यहाँ पे जितना भी कचरा था वो तो मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो ये वाली दीवार अभी दी गई है यहाँ पे पानी, मतलब बारिश का जो पानी आता है उससे बचने के लिए। पहले तो यहाँ पे दूसरी दीवार थी वो गिर गई, तो ये दोबारा से जो बना है। तो अभी मैं यहाँ पे कचरा उठा रही हूँ। थक जाते हैं हम लोगों को बोल बोल के यहाँ पे कचरा ना फेंका करो। तो एक तरह से ये हमारी डेली की ड्यूटी होती है कचरा उठाना। तो हम लोग कचरे को इकट्ठा करके एक जगह डाल देते हैं और जला देते हैं। मैं मानती हूँ कि जलाना भी एक पूरा सॉल्यूशन नहीं है कि आप जलाएंगे, क्योंकि उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। पर एक तरह से अपने आप को भी तसल्ली मिलती है कि कम से कम हमने कचरा ऐसी जगह तो नहीं फेंका कि वो यहाँ से बहकर दूसरी जगह जाए। हम लोग इसे इकट्ठा करके जला देते हैं। और जो प्लास्टिक है जैसे बॉटल होगी, कैन की बॉटल होगी, या मतलब जितने भी प्लास्टिक की बॉटल वो हम नहीं जलाते, उनको मैं एक तरफ करके रखते हैं साइड। और जितने भी जैसे कबाड़ उठाने वाली आती है इसको ले जाते हैं। तो प्लास्टिक हम नहीं जलाते, जो कागज़ होता है इसको हम जला देते हैं। तो अब ये सारा कूड़ा मैं एक जगह ले जाऊंगी, फिर उसको वहाँ जाकर जहाँ पर हम जलाते हैं, जो जगह हमने रखी है जलाने के लिए, वहाँ पर हम इसको जलाएंगे। तो यहाँ पर मुझे कचरे में मिले, एक गुड़िया मिली, छल्ला था शायद, और एक गुड़िया थी उसमें, और बच्चों के खिलौने भी थे कुछ। बाकी यही डिस्पोज़ल जो खाने पीने का, शीशे, बाकी मिट्टी के साथ जो कचरा आया होगा वो। तो एक गार्बेज बैग मैंने इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं देखती हूँ कि हमारा यहाँ पे एक टेबल का कपड़ा भी गुम हो गया था, वो भी मुझे मिल गया सफाई करते वक्त। कितने दिन से तो हमें नहीं दिखा। और एक मेन्यू हमारा गायब हुआ है, वो अगर मिलेगा तो रात के वक्त गुम हुआ था। ये पूरा सारा लोगों द्वारा यहाँ से फेंका गया है। इतना भी बोले हम कि कूड़ा मत डालोगे तो कूड़ा डस्टबिन में डालो, पर फेंकेंगे तो नदी में पानी से ही मार जाएंगे। अरे ये कल मेरे सामने ही पंजाब हमने किया। अच्छा है, तो आज मेरी जिम्मेदारी इसको खाना। तो आइंदा अगर आप पार्क में आए कचरा डस्टबिन में डालें, यहाँ ना डालो। फाइन लगाऊंगी मैं। मेरा साथ देने आए हैं हमारे छोटे भाई अजीत जी। तो ये साथ दे रहे हैं मेरा कूड़ा उठाने में। तो हम कंटिन्यू नदी के साइड में पहुंचे अब सफाई करते करते, और मैंने अपना सिर फोड़ दिया अभी चोट से। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पे एक लोहे का डंडा था, उससे मेरा सिर बच गया। गनीमत रही कि खून नहीं निकला, पर बहुत दर्द हुई है। काला अंधेरा मुझे आगे दिख रहा है क्योंकि भूख लगी इसलिए। चलिए हम सफाई करते रहते हैं इसी तरह।
कचरा भर गया हमारा। तो ये देखिए एक दिन बाद सिचुएशन, आज नेक्स्ट डे है। तो ये जो हल्का हल्का कूड़ा ये भी फेंका गया है यहाँ पे, स्लाइस पी के नीचे डब्बा। ये तो शायद टिश्यूज़ है जो उड़ गए हवा से, सारा कचरा नदी में।